राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 4 वालों के बारे में प्रेडिक्शन बताने वाली हूँ। ये जो मैं वीकली आपको प्रेडिक्शन देती हूँ, ये आपके दिन प्लान हो जाते हैं, जो कि 20th से लेके 26 तक हैं। आपका दिन प्लान हो जाता है और आपको कुछ कुछ छोटे छोटे उपाय मैं दे देती हूँ, जो बहुत लंबे भी नहीं है, जो आपकी रूटीन को डिस्टर्ब करें, या आपके पास उतना समय भी नहीं होता, किसी के पास भी नहीं होता जो आप इतने सारे उपाय कर सकें। तो एक मैं छोटे छोटे से आपको उपाय देती हूँ, जिसके कारण आप अपने दिन को बेटर बना सकें। तो हर दिन के हिसाब से अब हम संडे की बात करनी शुरू करते हैं। संडे वाले दिन मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहने वाला है? मुझे तो लगता है आपको मॉर्निंग में बड़ा स्ट्रेस रहने वाला है, यानी कि रात से ही आपको इस तरह से होगा कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस तरह से करके आपका माइंड जो है वो टेंशन में रहेगा, यानी कि आप इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहेंगे। माता पिता की भी चिंता हो सकती है, पानी के रिलेटेड आपको कुछ इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है। आप मतलब नेगेटिविटी है कम्प्लीटली। तो आपने करना क्या है, एक तो आपने डॉग्स को बिस्किट खिला देने, ठीक है। उसके बाद आप तिल चावल चीनी, जिसको त्रिचोली कहते हैं, उसको बना करके आपने मुट्ठी भर जो है वो कहीं जहाँ काले चींटे नज़र आते हैं ना, वहाँ आपने डाल देने, चींटियाँ हों या चींटे हों, ठीक है, वहाँ आपने डाल देना है। तो वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। आप उसके अंदर एक आटा भी थोड़ा सा ऐड कर लें तो वो आपके लिए अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। तो अब मुझे ऐसा लगता है आप कोई भी काम करेंगे ना, वो हंसते खेलते करना, अपने इमोशंस को एक तरफ कर देना और ज़्यादा परेशान मत होना किसी भी चीज़ के लिए, सब कुछ ठीक होगा, ठीक है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन आप अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए दिखते हैं, बच्चों के साथ, और अपना आपका समय अच्छा बीत रहा है अपने परिवार के साथ, जीवन साथी के साथ। उसके बाद मेन आपने करना क्या है कि आपने मेडिटेशन करनी है। इमोशंस जो हैं आपके बड़े वास्ट हो रहे हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए आपको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। अगर आपने मेडिटेशन की तो आप देखोगे आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मंडे को आ रहा है, ठीक है। और जल भी थोड़ा ज़्यादा पीना, जल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा करना। अब हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको किसी ना किसी काम में, चाहे आपने कुछ किया हो या ना किया हो, ठीक है, दिमाग अंदर से क्या कहेगा, कुछ करने का मन नहीं है, कुछ नहीं करना। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे नेम हो या फेम हो, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट या कुछ ना कुछ धन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो किसी भी सोर्स से आए, ठीक है, हालांकि आएगा तो मेहनत के सोर्स से ही, लेकिन आपको धन प्राप्त होता हुआ मुझे ट्यूसडे को दिखाई देता है, चाहे कहीं से भी आए। उसके बाद मैं वेडनेसडे की बात करती हूँ। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कोई ना कोई बुराई करेगा, निंदा करेगा आपकी, या आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा काम करेगा। वो कोई आउटसाइडर हो सकता है जो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन आपने क्या करना है, अगर काम में सपोज करो वो आपके बिजनेस ही है कोई, जिसके अंदर वो आपकी बुराई कर रहा है कि हाँ इन्होंने अच्छा नहीं काम किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, तो आपने क्या करना है, उसको वो कार्य जो है वो कंप्लीट करके देना है। यानी कि अपने अंदर अगर कोई कमी है तो उस चीज़ को आप पूर्ण करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चलेगा ऐसा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अपना काम पूरा करना है, और ये जो पूरा वीक आपने ऐसे करते रहना। शायद ये काम बहुत सारा है जो आपके लिए पेंडिंग पड़ा हुआ है, जो आपको बैक स्टैब हो रहा है, तो आपने करना ये है कि आपने काम को पूरा करना है। अपने आपके कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं कमी है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे वाले दिन की। अब थर्सडे वाले दिन क्या है, आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ किसी से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी अपनी काम करने की स्पीड काफ़ी स्लो रहेगी, यानी कि आपसे वो काम हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे, कई बार होता है हम इतनी जल्दी से काम नहीं कर सकते, स्लो डाउन हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, स्लो डाउन भी हो गए हैं तो ठीक है, करेंगे। एक्चुअली क्या है कि आपका जो गुरु हैं, गुरु कहीं ना कहीं पीड़ित हो रहे हैं, तो उसकी वजह से आपके अंदर एनर्जी जो है कम है। तो आप अपने गुरु को ज़रूर कुछ ना कुछ अर्पण करें। काली चीज़ तो बिल्कुल भी अर्पण ना करें, कोई हल्दी वाली चीज़, पीली बेसन वाली चीज़, मिठाई, कुछ भी आप, जो आपके गुरु हैं आप उनको अर्पण करें। तो आप देखेंगे, दूर भी हैं आपके गुरु तो कोई दिक्कत नहीं है, उनकी फ़ोटो है आपके पास तो आप उनको भी भोग लगवा सकते हैं, इसमें कोई परेशानी। आपका भाव ज़्यादा प्रबल है, भाव मैटर करता है। उसके बाद फ्राइडे वाले दिन की बात ले लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन भी कुछ कार्य ऐसे हैं जो आपने करने हैं, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आ रही आप करें कि ना करें।
ये ऐसा करूं वैसा करूं। आपने करना क्या है, और खुद को आपको उस सिचुएशन के अंदर इस तरह से फील हो रहा है, मैं अब इस पार्टी के अंदर नहीं हूं, यानी कि अब ये जो लोग हैं वो मुझे पसंद नहीं कर रहे, मैं अब इनके लिए उस घेरे से बाहर हूँ, जो अपनेपन का घेरा है उस चीज़ से बाहर हूँ। इस चीज़ को लेके आपका दिमाग लगातार जो है सोचता रहेगा। तो सोचने के बदले छोटी सी फिटकरी का टुकड़ा लेना, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसारना, और आप कहीं मिट्टी के अंदर जहाँ फ्लावर्स उगते हैं उन पौधों के अंदर दबा देना। आप एक्चुअली अब आउटसाइडर हो, इस चीज़ को मान लो। अब आपकी उस सिचुएशन में कोई भी जगह नहीं है, अब आपका रास्ता अलग हो चुका। अब हम सैटरडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके मन में एक चीज़ आएगी, ओहो मैंने बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली, मैंने बहुत कुर्बानियां करी, मैंने बहुत कुछ किया। आपने किया होगा, लेकिन कार्ड्स आपको कहते हैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, क्योंकि आपके इमोशंस जो हैं वो ज़बरदस्त तरीके के साथ आपको सर दर्द और कंधों दर्द की तकलीफ़ दे देंगे। आप वाकई किसी न किसी सिचुएशन में बड़ी बुरी तरह से कुर्बानियाँ कर रहे हैं या कर दी हैं आपने, ठीक है। तो वो चीज़ आपको काफ़ी परेशान कर रही है, लेकिन उस चीज़ के लिए कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि जाने दो, ठीक है। अगर आपने कुछ किया भी है तो उसको जाने दो, क्योंकि हर चीज़ का, आप किसी के लिए कुछ भी करते हो, एक चीज़ याद रखना हमेशा, आप किसी के लिए कुछ भी करते हो, नेचर आपको उसका 10 टाइम्स देती है, मे बी 100 टाइम्स देती है, ठीक है। आपको वो ज़रूर रिटर्न वापस मिलता है। तो आपने जो भी किया वो बेनिफिट के रूप में आपको वापस मिलेगा, चाहे आपने अच्छा किया तो चाहे बुरा किया। तो कहीं पर भी आप किसी भी सौदे में घाटे में नहीं रहे। तो अपने आप को अननेसेसरीली प्रेशर देना बंद करो, और नेचर आपको ज़रूर वो चीज़ वापस करेगी, चाहे किसी के थ्रू भी आए, लेकिन आपको ज़रूर आएगा, ठीक है। अब आपके लिए मेरी सजेशंस, उपाय सब मैंने आपको दे दिए। अब अगले हफ्ते फिर से आपके पास आऊँगी आपको आपकी टैरो कार्ड रीडिंग बताने के लिए। तब तक के लिए इससे लाभ लें। नमस्कार।